प्रिय भक्तों, आज के खास वीडियो में जानेंगे 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले कार्तिक मास के नियमों के बारे में। जो नियमों का पालन करता है उसे बिना स्नान किए, बिना व्रत के ही कार्तिक का पुण्य बल भी प्राप्त हो जाता है। अगर आप भी कार्तिक मास में व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, तो इन नियमों का पालन जरूर करें। कौन से हैं यह जरूरी नियम, जरूर से जानिए और दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि आपको ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। कार्तिक मास आश्विन मास की पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने में कार्तिक मास 8वां मास होता है और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह मास विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस मास ने भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तथा सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। कार्तिक मास में पूजा के कुछ नियम हैं। यदि इनमें से एक भी नियम का पालन पूरी श्रद्धा से किया जाए तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। इन नियमों पालन आपको पूरे महीने करना चाहिए। चलिए जानते हैं कार्तिक मास के नियम। नियम नंबर 1, कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें निकलकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करके अपनी दिनचर्या को शुरू करना चाहिए। कार्तिक मास में ठंडे पानी में स्नान करने से 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। नियम नंबर 2, तुलसी पूजा। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व तुलसी की आराधना करना फलदायी होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना अधिक माना गया है। स्नान के पक्ष घर या मंदिर जाकर भगवान राधा कृष्ण पीपल पथवारी, तुलसी अव्वल तथा केले की पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देव एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक मास में केले तथा तुलसी के पौधे का डैन दिया जाता है। नियम नंबर 3, दीपदान। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में एक प्रमुख नियम दीपदान करना भी बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में दीप दान करते हैं, उन्होंने यदि अपने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह सब दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। यदि आप दीपदान करने में असमर्थ हों तो दूसरों के बुझे हुए द्वीपों को जलाकर अथवा हवा आदि से उनकी रक्षा करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि मंदिर, नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान न कर पाए तो आप तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर भी दीपदान कर सकते हैं। नियम नंबर 4, भूमि पर शयन। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। पर सोने इसे मैन में सात्विकता का संचार होता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। नियम नंबर 5, ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया और जिससे अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को तपस्या के समान व्यवहार करना चाहिए और किसी की निंदा या विवाद नहीं करना चाहिए। अपने मैन पर संयम रखना चाहिए। नियम नंबर 6, अनुदान। कार्तिक मास के संबंध में ब्रह्मा जी ने बताया है, सब दोनों से बढ़कर कन्यादान है, उससे भी अधिक विद्यादान है। विद्यादान से अधिक गोदान का महत्व गोदान से भी अधिक है, क्योंकि हर प्राणी दान के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। पूर्व काल में सत्यकेतु नामक ब्राह्मण ने कार्तिक स्नान कर भगवान विष्णु से फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया था। नियम नंबर 7, प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करें। कार्तिक मास में विष्णु भगवान के शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है और भगवान वासुदेव का ध्यान किया जाता है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में रात को जागरण किए जाते हैं और सुबह प्रभात फेरी निकली जाती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन असंभव है।
गीता का पाठ करने से मनुष्य नरक से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। लिए अब जानते हैं कार्तिक मास के व्रत की विधियां, जिनमें से एक विधि है नारायण नारायण। इसमें पहले दिन तारों को अर्घ देकर भोजन करें, दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें और तीसरे दिन निराहार व्रत करें। इस प्रकार यह प्रक्रिया पूरे कार्तिक मास तक करते रहे और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें। कार्तिक मास के व्रत की दूसरी विधि है तारा भोजन। कार्तिक मास में प्रतिदिन तारा देखकर भोजन करें और अंतिम दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर चांदी का तारा 33 पेड़े दान करें। छोटी संकली में पहले दिन व्रत किया जाता है, दूसरे तथा तीसरे दिन भोजन किया जाता है, फिर चौथे दिन व्रत रखा जाता है। इसी प्रकार कार्तिक मास में पूरे 1 माह तक इस विधि का पालन किया जाता है और अंतिम दिन इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में हवन करवाकर गरीबों को खाना खिलाया जाता है तथा दान दक्षिण आदि दी जाती है। कार्तिक मास के व्रत की एक विधि है कतर व्रत। इसमें 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास किया जाता है। अंत में ब्राह्मण को खाना खिलाकर दक्षिण आदि देकर विदा किया जाता है। कुछ लोग कार्तिक मास में चंद्रयान व्रत करते हैं। यह व्रत शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। इसमें शरद पूर्णिमा को व्रत करके अगले दिन 1 ग्रास, फिर द्वितीया को 2 ग्रास, इस तरह बढ़कर अमावस्या तक 15 ग्रास खाने चाहिए। आप खाने में हलवा बना सकते हैं। अमावस्या के दूसरे दिन से फिर 1-1 ग्रास कम करना है, ऐसे ही पूर्णिमा तक करना है। फिर कार्तिक पूर्णिमा को हवन करवाकर ब्राह्मण के जोड़े को जिमाकर श्रद्धा के अनुसार दान दिया जाता है। कार्तिक मास में जो लोग तुलसी नारायण व्रत करते हैं वह आंवला नवमी से एकादशी तक 3 दिन निराहार उपवास करते हैं और विष्णु भगवान के समक्ष अखंड ज्योति को जलाते हैं। 11 के दिन तुलसी विवाह करवाया जाता है और 12 के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है तथा दक्षिण दी जाती है। जो लोग छोटी पंच तीर्थ व्रत करते हैं वह एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक प्रातः जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करके इससे पूरे मास का पूर्ण प्राप्त करते हैं। और पंच तृतीय व्रत में एकादशी 11, 12, 13, 14 तथा पूर्णिमा के दिन निराहार उपवास कर ब्राह्मणों के द्वारा हवन करवाकर 5 तार की बाती का दीपक भगवान के समक्ष जलाकर उनकी पूजा करते हैं। इसके उद्यापन में एकम के दिन 5 जोड़े जीमा कर यथाशक्ति दक्षिण और सुहाग की सामग्री विचार सुहागन स्त्रियों को बायना दिया जाता है। यह है कार्तिक मास के नियम और उनके व्रत की विधि। कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं, चाहे वह व्रत कोई भी हो, उन्हें सदा 1 पहर रात बजते ही उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्ति होकर अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान दान, व्रत उपवास, दीप दान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है व पापों का शमन होता है। यूं तो कार्तिक मास में अनेक नियम संयम का पालन करने का विधान है, किंतु कार्तिक मास में अगर प्रमुख 5 नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य का लोक परलोक दोनों संवर जाता है। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के प्रमुख नियम हैं। इन नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाले को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वह फल इस लोक में ऐश्वर्य एवं परलोक में सद्गति देने वाला बताया गया है। इस मास की महत्ता स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। यह मास मनुष्यों के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्य प्रदाता, पापनाशक तथा मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, क्योंकि इस मास में सभी देव मनुष्यों के अत्यंत सन्निकट होते हैं, जो इसमें किए गए स्नान, दान, जप, हवन आदि को विधिवत ग्रहण करके पुण्य फल प्रदान करते हैं। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लोग आकाश दीप जलाकर दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही धन संपदा की देवी मां लक्ष्मी का आवाहन करने लगते हैं। महिलाएं विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही
घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करती है। घर के साथ ही लोग यमुना नदी के किनारे दीपदान करते हैं। कार्तिक मास आरंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। सूर्य तनया भगवती यमुना का स्नान, दीपदान तथा विष्णु प्रिया तुलसी का पूजन। शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच तुला राशि में रहता है। नीच का सूर्य विकृत प्रभाव वाला हो जाता है। नीच के सूर्य के दुष्प्रभाव से शरीर रोगजन्य स्थिति में न पहुंचे, इसके लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान का विधान बनाया है। कार्तिक मास में सूर्य की गर्मी प्रतिदिन कम होने लगती है और मार्गशीर्ष लगने तक पूरी तरह जाधे की ऋतु शुरू हो जाती है। इसलिए कार्तिक स्नान, पूजा अर्चना मनुष्य की काम, क्रोध आदि की बाधाओं को शांत करते हुए मन को पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लगा देना शास्त्रों में वर्णित है। पृथ्वी पर सूर्य किरणों की तपिश क्षीण होने के साथ ही चंद्रमा का महत्व कार्तिक मास आरंभ होने से पूर्व शरद पूर्णिमा से ही बढ़ा जाता है। शरद पूर्णिमा एक ओर जहां भगवान कृष्ण के रास लीला रचाने की रात्रि है, वहीं लक्ष्मी पूजन के विधान का शुभारंभ इसी तिथि से होने लगता है। दीपमालिका के आगमन तथा विशेष लक्ष्मी पूजन का संकेत देती है शरद पूर्णिमा। इस दिन से आकाशीय दीप जलाने का शुभारंभ होता है। आकाश को दीपक दिखाना अर्थात ब्रह्मांड के नियामक सूर्य और चंद्रमा के साथ ही भगवान विष्णु के लिए दीपदान अत्यधिक श्रेयस्कर होता है। कार्तिक मास में व्रत उपवास रखने वाले साधकों को प्रतिदिन तुलसी सेवा के साथ साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए कार्तिक में तुलसी पूजन करने से विशेष पुण्य बल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करके स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता दी लिखना ना भूले और अभी तक दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करके बेल आइकन दबा दें। और आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।